हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीयूएस एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग पता है, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है क्लास 6 की स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हमारी पहला चैप्टर हो चुका है। तो इसमें बता दूंगा दोस्तों आप लोगों को, सी टेट, यूपी टेट या फिर एनसीईआरटी बेस जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यूके टेट हो या फिर एमपी टेट या फिर आल अदर एग्ज़ाम स्टेट, जो भी एनसीईआरटी हिस्ट्री जो भी हमारे बेस जो लेवल एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आप लोग बता दूंगा दोस्तों, ये बहुत ही लाभकारी होगा। और इसमें सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स ही मिलेगी। जो जो बुक है उसके केवल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम रिलेटिव जो नोट बने हैं वही यहाँ पे हिंदी में आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो क्लास 6 है दोस्तों, हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है हमारा सेकंड जो आज हमारा अध्याय है, आखेट एवं खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आज हम इस क्लास का अध्ययन करेंगे, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों ऑनलाइन डीवेस्ट एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ शेयर और लाइक भी कर देना। तो चलिए, हमारा जो अध्याय है बिना रुके जो इधर उधर की बातें हैं ना करते हैं। यहाँ पे केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो पॉइंट बने हैं, यहाँ पे केवल वही आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दूसरा अध्याय हमारा ये है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो एक लड़का है तुषार, जब ये रेलगाड़ी की यात्रा करता है, ठीक है। तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो रेल गाड़ी में उसी खिड़की वाली सीट मिल गई। अब भाई, कोई अगर पहली पहली बार अगर कहीं जा रहा है, घूमने जा रहा है, अगर रेलगाड़ी में वो भी अगर खिड़की वाली सीट मिल गई तो लोग बहुत खुश होते हैं। या फिर हवाई जहाज़ पर अगर खिड़की वाली सीट मिलती है तो मतलब बहुत ही खुश होते हैं, सभी लोग होते हैं। और वह इधर उधर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। और रेलगाड़ी स्पीड भी है, दौड़ती भी होते हैं, चलती भी होते हैं। तो वह देखने लगा कि जो हमारे ये पेड़ पौधे हैं, ये खेत खलियान है, ये थोड़ा पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अगर पहले पहले बार अगर आदमी जा रहा है तो मतलब कि पेड़ पौधे हम पीछे छोड़ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो वो यही सोचता है कि चलो आज तो ठीक है, हम लोग इस रेलगाड़ी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या फिर इतनी जल्दी हम पहुंच पा रहे हैं। फिर जब लोग 100 साल पहले अगर रेल नहीं थी तो लोग कैसे यात्रा करते थे, या फिर वो यात्रा नहीं करते थे, या फिर या एक ही जगह पे वो अपना स्थान बनाते थे। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो लोग भी यात्रा करते थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे उन्होंने यात्रा की या फिर कैसे, ठीक है। ये इस बालक का जो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट हमारा, आरंभिक मानव। तो यहाँ पे आप लोग जो काफ़ी पेन रख के यहाँ पे आप लोग अपने नोट बनाइए। और जैसे ही हमारे ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है तो आप एक देखेंगे कि बेहतरीन हमारे जो नोट्स बन चुके होंगे। क्योंकि इसमें ना इधर उधर की बातें हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे जो हमारे जितने भी पॉइंट लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं पहले आरंभिक मानव। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे, ठीक है। और आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग, इस महाद्वीप पे जो भी लोग रहे हैं या फिर 10 साल, जो भी 20 साल लाख पहले जो भी रहे हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आखेट खाद्य संग्रह। इनको हमने एक नाम दे दिया, आखेट खाद्य संग्रह नाम दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट बन गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहते हैं कि जो ये दूसरा पॉइंट है, आखेटक खाद्य संग्रह लोगों में लोगों के घूमते रहने के कारण। अब वो लोग जो आखेटक खाद्य संग्रह लोग थे, तो वो क्यों घूमते थे, उनके क्या कारण थे, वो क्यों घूमते थे, ठीक है। तो टू का सब पॉइंट है, यदि वे एक स्थान पर अधिक समय तक रहते तो आसपास के पौधे या फलों तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो है, उस समय ना ज़्यादा खेती भी नहीं होती थी, उनको पता भी नहीं था कि खेती क्या होती है। तो वो क्या करते हैं, फल फूल या पेड़ पौधों की जड़ें को खाते थे या फिर जानवर को मान मान कर जो मार करके खाते थे, ठीक है। एक कारण उनका ये हो गया, इसीलिए वो क्या करते थे, घूमते थे। क्योंकि जब अगर लगातार आदमी एक जगह बैठेगा तो वहाँ पे जो जो भी सारी चीज़ें होंगी खा लेगा, ठीक है।
और दूसरा का सब पॉइंट है 2 वाला, जानवरों का पीछे करते करते वे एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना होता है, क्योंकि अगर जानवर तो जहाँ पे रहेंगे पहले से वहाँ पे तो ख़त्म कर देंगे, फिर इधर उधर भागना पड़ता है, फिर उनको अपना जो भी स्थान है वो भी बदलना पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा का सब पॉइंट, दूसरा का सब पॉइंट है तीसरा। इस तरह से अगर आप पॉइंट बनाएंगे तो बहुत ही बाद में आप देखेंगे तो पढ़ने में भी आसानी होगी, ठीक है। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। एक बात ये भी है, आप लोग जानते हैं कि आम कब आता है या फिर नींबू कब आता है, इस तरह सेब कब आता है। तो इसी कारण वो क्या करते हैं कि उस इलाके में जाते हैं जहाँ पे उनको इतना तो पता ही हो गया होगा कि इस समय वहाँ पे इस तरह के फल हैं या फिर इस तरह के वहाँ पे भी वनस्पति उग जाती है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमना, मौसम की तलाश में भी जाते थे, और इधर उधर जो हमारे जो फल फूल और जो भी है उनको पता था वहाँ पे अच्छे अच्छे फल अभी प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए वो भी घूमते थे, ठीक है। इसीलिए लोग उनकी तलाश में, ठीक है, वही बात इन्होंने कह दी, इसी में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं, ठीक है। वही बात है, जहाँ पे ये चीज़ अभी प्राप्त हो रही है तो लोग वहीं पे जाते हैं, ठीक है। 2.4 है, अब पानी की तलाश में इधर उधर जाना होगा, क्योंकि मनुष्य वहीं पे रहना प्रारंभ करता है जहाँ पे सबसे पहले उन्हें पानी मिले। आप लोग अगर कहीं घूमने गए होंगे या पहाड़ों में या फिर कहीं भी, तो आप लोग ये देखते हैं कि जहाँ पे पानी हो वहीं पे रुकते हैं, वहीं पे अपना कुछ बनाते हैं या फिर, ठीक है। आज तो होटल भी हैं, अगर जो पहले के लोग जो हैं, जो फिर जो कोई कोई लोग जो ट्रेवलिंग करना पसंद करते हैं तो उनको पता होगा कि जहाँ पे पानी हो तो वो सिर्फ वहीं पे रुकते हैं फिर, ठीक है। इसीलिए ये जो है आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के लोग हैं वे घूमते रहते थे, ठीक है। इनका एक कारण हमको पता चल गया। अब दूसरी बात आते हैं, वो तो घूमते थे, ठीक है। अब वो कुछ प्रयोग भी करते थे, जैसे उनको कुछ जड़ वगैरह खानी है या फिर किसी जानवर को मारना है, तो वो क्या करते थे, औजारों का प्रयोग जो है फल फूल काटने या हड्डी मांस काटने का, पेड़ों की या छाल निकालने के लिए, जानवर की खाल उतारने के लिए, और या फिर हर के लिए लकड़ियाँ या घर, सॉरी यहाँ पे घर है, ठीक है। घर के लिए लकड़ियाँ तथा झोपड़ियाँ बनाने के लिए प्रयोग करते थे, ठीक है। जो ये इस तरह के आप देख रहे हैं इस मानचित्र में, ये पैना पैना सा बहुत ही पत्थर का एक जो है औजार बनाया गया है। उस टाइम पत्थर के औजार होते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें इसको ये इस पत्थर से फाड़ रहे हैं, तो ये फिर इसी तरह कुछ जड़े को निकालने के लिए, जो मोस्ट मोस्ट जड़ें होती हैं जो कि जिस खाने के लिए होती है उपयोगी, तो ऐसे जो जड़ें हैं वो जड़े के लिए भी ये पत्थर के काम भी करते थे, ठीक है। और जैसे किसी की छाल निकालनी है तो इतना पैना कर देते थे इस पत्थर को, कठोर पत्थर को, इसलिए या फिर औजार के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप इसको। यहाँ पे केवल बुक रिलेटिव ही पॉइंट मिलेंगे, और जो पार्ट 2 है, ठीक है, उसी की यहाँ पे जो पॉइंट है अदर, यहाँ पे बात नहीं करेंगे अभी। जैसे अध्याय बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम अपना जो पॉइंट है उस अध्याय के अनुसार बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम इस पार्ट से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट निकले हैं एग्जाम रिलेटिव, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट। आप पॉइंट लिखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सही रहेगा। दूसरा पॉइंट खत्म हो गया, 2.1 खत्म हो गया, अब तीसरा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के आप पत्थर देख सकते हैं, ये पत्थर हैं, कोई बड़े रहते हैं कोई छोटे रहते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, पत्थर के जो उपकरण है बहुत महत्वपूर्ण थे। लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें, और जहाँ पत्थरों से औजार बनाते थे इन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि जो पत्थर के उपकरण जो है, इस तरह के जो ये पत्थर के जो उपकरण हैं, औजार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि क्योंकि ये जैसे जानवर को शिकार करते हैं उनके लिए भी अच्छे पत्थर चाहिए थे, और या फिर किसी का मांस काटने के लिए, या फिर पेड़ पौधों की छाल निकालने के लिए, ठीक है। इसलिए वो महत्वपूर्ण थे। उस उस समय लोहा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना जानते थे लोग, ठीक है। और ये जो पत्थर हैं
लोग ऐसी जगह देखते थे, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें। तो ये चट्टाने में एक अच्छे पत्थर रहते हैं जिसके कारण यहाँ पे औजार बनाने के लिए, और यहीं पे जो है और इनके साक्ष्य मिले, ये बड़े बड़े जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं यहीं पे इन्होंने क्या किया, इन पत्थरों को बनाया तो है। अब इधर उधर तो ले जा नहीं जा सकता है क्योंकि अपने साथ बहुत दूर जाना होता है, तो इसने इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। कोई छोटे थे कोई बड़े थे, ठीक है, कोई छोटे थे कोई बड़े थे, इस तरह से, ठीक है। और इन जो ये भी स्थल हैं, इन स्थलों को एक नाम दे दिया, क्या दे दिया, उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। हमारा ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं। एक पॉइंट है हमारा बुक के अनुसार पुरा स्थल, ठीक है। पुरा स्थल अगर आ गया तो किसको कहते हैं, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, पुरा स्थल को, जो उस स्थल को कहते हैं जहाँ औजार और बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो वही बात हमने कह दी आगे कि यहाँ पे जो ये, या फिर हम लोगों को उद्योग स्थल करें या फिर पुरा स्थल करें, ठीक है। तो इस तरह की जो चट्टान हैं इसके अंदर हम लोगों को औजार भी मिलते थे। आदमी अगर अगर मनुष्य इसमें जीवन व्यतीत कर रहा है तो इसमें बर्तन बर्तन भी मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के जो है इनको कहते हैं पुरा स्थल, ठीक है, पुराने जो है स्थान। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 4.1 का, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने अपने काम के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपने काम के लिए किया था। जैसे वो पत्थर थे, ठीक है, या फिर वो कुछ इस तरह के पत्थरों में आकार देते थे किसी सामान रखने के लिए, ठीक है, या फिर लकड़ी के ऐसे कुछ जो इन्होंने उपकरण बनाए हैं, या फिर किसी मिट्टी से किसी ऐसे उपकरण बनाए हैं, ठीक है। तो इन स्तरों में प्राप्त होते हैं। अब 4.2 का है, ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर, कभी कभी अंदर समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अगर नदी के किनारे हैं तो वहीं पे उन लोगों को छोड़ देते थे, या फिर कोई मिट्टी का बर्तन होगा टूट के वहाँ पे छोड़ दिया होगा, या फिर इस तरह के जो भी रहे होंगे वो ज़मीन के अभी नीचे रहे मिल ज़मीन के नीचे मिले होंगे, क्योंकि बाद में इधर उधर से कहीं मिट्टी आ गई होगी या फिर और उसमें दब गए होंगे, ठीक है। अब हमारा है 5 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट को देखते हैं। पाषाण उपकरणों के निर्माण की तकनीकें, ठीक है। पाषाण उपकरण, पाषाण आप लोग जानते हैं पत्थर को कहते हैं, ठीक है। तो पाषाण उपकरणों के निर्माण की तकनीकें, ठीक है, कैसे वो लोग निर्माण करते थे, ठीक है। तो 5 का सब पॉइंट है 1 वाला, पत्थर से पत्थर को टकराना, ठीक है। पहला क्या कह दिया उन्होंने, पत्थर से पत्थर को टकराना। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये पत्थर है, ऊपर वाला पत्थर है, ये दूसरे वाले को पत्थर को एकदम नुकीला कर रहे हैं, ठीक है, पैना कर रहे हैं, जो कि हमें कुछ दूसरे काम में उपयोग आ जाए, ठीक है। और आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर को तब तक टकराते हैं जब तक शल्क निकालते जाते हैं, जब तक वांछित आकार ना बन पाए, जिससे तब तक टकराते हैं, ठीक है, इधर उधर से तोड़ते हैं जब तक एक हमें जो औजार चाहिए, जिस तरह का औजार चाहिए उस तरह का ना बन पाए, ठीक है। इसीलिए वो टकराते रहते हैं तब तक, ठीक है। जिस तरह से आप लोग देखते हैं जो लोहार है, अगर उसको दरंती बनाने के लिए देंगे वो तब तक उसको बनाएगा, 2-3 बार उस आग में भी उसको तपाएगा फिर बनाएगा। तो इसी प्रकार जो है वो लोग भी क्या करते, पत्थर का ही उस टाइम प्रयोग करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो काम करते थे। अब 5 का 2 पॉइंट सब है, दूसरा पॉइंट है दबाव व शल्क तकनीक, ठीक है। इनमें क्रोण को अधिक स्थिर सतह पर टकराया जाता है, ठीक है। ये क्या करते थे, किसी दूसरे पत्थर से थोड़ा थोड़ा, जो किनारे आप देख रहे हैं इस किनारे को थोड़ा थोड़ा निकाल के जो इसको पैना करते थे, ठीक है। और जो औजार है ये क्या करे, हड्डी या पत्थर पर, उस पर हथौनी या जो भी हथौड़ी नुमा जो भी आप कोई पत्थर लेते हैं, या जो थोड़ा अच्छा पत्थर हो, मतलब जो मजबूत कहते हैं जिसे, ठीक है, पत्थर से टकराते थे और शल्क निकालते थे और बारीक बारीक से हम अपना औजार का निर्माण करते थे। कहने का मतलब ये है कि दूसरे पत्थर से हम लोग टकराते थे और जो भी हमारा जो औजार है उसको बनाते थे। समझ गए होंगे आप लोग। अब
इन्होंने औजार भी बना लिया और इनके जो पूरा स्थल है वो भी स्थान हमको मिल गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या आग का भी प्रयोग करते थे? तो देखते हैं हम लोग इस वो अध्याय के अनुसार क्या आग का प्रयोग करते थे। तो छठवां पॉइंट हमारा, छठवां पॉइंट का 1 पॉइंट लिखिएगा आप। ये सारे जो पॉइंट है एग्जाम रिलेटिव पॉइंट हैं, जो इधर उधर की बातें हैं वो हमने नहीं की है, केवल यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की एक कुरनूल की गुफा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश है। तो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है, राख के अवशेष मिले हैं। इनका मतलब आरंभिक जो लोग थे, ठीक है, आग जलाना सीख गए थे। उस टाइम जो उस समय के जो लोग थे, ठीक है, वो क्या करते, आग भी जलाना सीख गए थे, ठीक है। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण बन गई थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कुन्नूर की गुफा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है, क्या दोस्तों, राख, ठीक है, यहाँ पे क्या है, राख के अवशेष मिले हैं। तो और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भीमबेटका, भीमबेटका में जो है लोगों के जो अवशेष मिले हैं, ऐसे जो पत्थरों के औजार मिले हैं, ठीक है। ये सारे पूरा स्थल है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कुरनूल की गुफा है, इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जो कुरनूल है किस राज्य में पड़ता है। तो आप लोगों को याद होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है अब कि कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आग के अवशेष मिले हैं, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया है, कुरनूल कहाँ स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो हमारा बन गया आंध्र प्रदेश में। दूसरी बात है, आग के अवशेष कहाँ मिले हैं सबसे पहले, तो आग के अवशेष मिले हमको आंध्र प्रदेश में। तो आग के अवशेष किस गुफा में मिले हैं, तो कुरनूल की गुफा में मिले हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से हमारे 3-4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं तो आसानी से ही आसानी से आपके जो एग्ज़ाम है वो निकल सकता है। और आप लोगों को पहले ध्यान से इसको पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, छठा पॉइंट, नाम और तिथियाँ, ठीक है, नाम और तिथियाँ की बात करते हैं कि हम कैसे जाने कि किस काल को क्या कहते थे या फिर किन किन भागों में हम बांटे। जैसे हम कहते हैं कि हमारी शैशवावस्था या फिर हमारी जो शिशुअवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया या फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हम बात कर रहे हैं लाखों साल वर्ष पूर्व की, हम कैसे एक सटीक हैं कि उस काल को हम ये नाम दें, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, छठों का पॉइंट है 1, पुरा पाषाण काल। आप लोग जानते हैं पाषाण किसे कहते हैं, पत्थर को कहते हैं, ठीक है, पुरा मतलब पुराना, ठीक है। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल में जो पहले का काल था उसको पुरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। यह नाम स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, क्योंकि जो पुराने लोग थे, ये पुराने जो पाषाण काल के जो लोग थे, वो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे, इसलिए क्या कह लेंगे, पुरा पाषाण काल, ठीक है। छठवां का सब पॉइंट 1 का 1 है, ठीक है, ये पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो इसीलिए हमने कर लिया। छठा पॉइंट तो हमारा चल रहा है, तो इसमें छठा पॉइंट में हमारा चल रहा है पहला पॉइंट कौन सा, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। तो इसका भी पॉइंट है, पूरा पाषाण काल के बारे में ही बता रहा है, इसलिए हमने कह लिया छठवां पॉइंट प्रो पॉइंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे यह काल जो है 20 लाख से पूर्व पहले से 12,000 वर्ष तक माना जाता है, ठीक है। जो 12,000 का जो दौर था, इसके अंदर के जो काल है, मतलब 20 लाख पहले से हम ये मान सकते हैं 12,000 से भी जो आगे का काल है उसे हम पुरापाषाण काल कहते हैं। जब 20 लाख कह रहा है यहाँ पे, तो हमें यही मानना चाहिए कि जो 12,000, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 12,000 से आगे जो भी काल है उसे हम पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसका ये छठों का 1.2 है। इस काल में इस काल को लोग 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आरंभिक काल, मध्यकाल एवं उत्तर पाषाण काल। इस काल को भी इन्होंने कर दिया है, उसमें बांट दिया है कि इसको भी, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, 20 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको भी 3 भागों में बांट दिया, ठीक है।
और जैसे आप लोग जानते हैं पूर्व शेषावस्था, उत्तर शेषावस्था, इस तरह से इन्होंने भी कर लिया क्योंकि इनको सुविधा होगी कि हम इस नाम से इनको जाने। ठीक है, जो इतिहासकार हैं। और यहाँ पे है छठों का 1.3 वाला। ठीक है, अभी बात चल रही है हमारे पुरापाषाण काल की, इसीलिए यही बात हो यहाँ पे 0.3 आ गया। ठीक है, जो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। जो भी इतिहास के का जो भी थे यहाँ पे उन्होंने औजार बनाए या फिर, ठीक है, तो इसी काल में घटित हुई है। ठीक है, कौन से पुरापाषाण काल में। अभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पूछ जाएगा कि 99% जो है या फिर मानव इतिहास काल की कहानी कहाँ घटित हुई है, तो ये हमको हमको आंसर करना होगा पुरापाषाण काल। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा दूसरा। अब बात करते हैं हम, ये हो गई हमारे पुरापाषाण काल की। अब हमारा आ गया मध्यपाषाण काल। ठीक है, हमारे क्या आ गया मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल को हम लोग कहते हैं मैसो मैसोलिथ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट बनाते रहिए। ठीक है, छठवां, ठीक है, छठवां का पॉइंट है, छठवां का 2 पॉइंट होगा क्योंकि हमारी जो तिथि थी पॉइंट 1 में हमारा पुरापाषाण काल गया, छठवां पॉइंट 2 में आ गया हमारा मध्यपाषाण काल। ठीक है, इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से नोट्स बन जाएगी और आप लोगों को पढ़ने में भी एक आसानी होगी और मज़े से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, अच्छा कहने का मतलब इनका ये है कि इस काल में हमको ज़्यादा जो पर्यावरण बदलाव मिले। ठीक है, तो देखते हैं कैसा पर्यावरण बदलाव मिला इन लोगों को। ठीक है, मध्यकाल कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जिस काल में बदलाव हुआ, पर्यावरण बदलाव हुआ, उस काल को किस नाम से जानते हैं, तो पर्यावरण मध्य पाषाण काल को जानते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इस काल का समय, इस काल का समय लगभग जो है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक। ठीक है, अब छठवां का 2.2 है। ठीक है, अभी हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। एक दो बात इन्होंने कह दी कि जो इस काल की जो औजार है वो बहुत छोटे थे। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह से एक जो औजार है और दूसरा एक इस तरह का है। तो ठीक है, बता देता हूँ, एक इस तरह का है। तो ये मध्य पाषाण काल का हो गया। ठीक है, बाद में लोग तकनीकी थोड़ा करना अच्छे तरह से जान गए होंगे तो उसको छोटा से बना दिया। तो पहले के जो लोग थे तो वो जो पुरापाषाण काल के वो बड़े बड़े औजार मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसे लघु पाषाण, लघु आप लोग समझे छोटा, और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, तो माइक्रोलिथ के नाम से इसे जानते थे। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ पुरापाषाण काल वाले औजार, यहाँ पे औजार है। ठीक है, औजार है, बहुजार नहीं है, औजार है। ठीक है, औजार यहाँ पे लिखना होगा। औजार भी बनाए जाते हैं, जो पुरापाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थर है उसको भी बनाते थे, साथ साथ में जो छोटे छोटे जो औजार हैं उसको भी बनाते थे, इसीलिए लघु पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अब बात आ गई नवपाषाण काल युग की। ठीक है, उत्तर पाषाण काल युग भी इसे कहते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल युग कहते हैं, उत्तर पाषाण काल युग कहते हैं। पॉइंट बना दीजिए। अभी हम लोग पहले हमारा जो छठवां का पहला पॉइंट था हमारा पुरापाषाण काल, छठवां का दूसरा पॉइंट हमारा नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। अभी हमारा छठवां का तीसरा पॉइंट हमारा नवपाषाण युग। ठीक है, तो इस युग की शुरुआत जो है अगर बात करें तो 10,000 से होती है। ठीक है, मध्यपाषाण काल की हुई थी 12,000 से लेकर 10,000 के मध्य तक, केवल दो जो वे। ठीक है, तो अब जो नवपाषाण काल है वो 10,000 से होती है, हम कहेंगे कि नवपाषाण काल। ठीक है, ये हो गया हमारा नवपाषाण काल के। ठीक है, इतनी बात इसमें रखी गई है इस अध्याय के अनुसार। अब हमारा पॉइंट आ गया 7 पॉइंट। अब क्या ये लोग चित्रकारी भी करते थे? अब ऐसा क्वेश्चन भी उठ जाता है, तो अब देखते हैं हमारे बुक के अनुसार क्या नोट्स बनते हैं। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफा से चित्रशैल मिले हैं। ठीक है, जिसमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, ये हिरन है और ये एक मनुष्य है जो कि हिरन को पकड़ रहा है। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समय भी लोग क्या करते थे,
चित्रकारी करते थे। आप लोग अभी जाएंगे तो बहुत सा गुफाओं में चित्र मिलते हैं, वो भी रंगीन चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश, ठीक है, या फिर दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में शैल चित्रकारी मिलते थे। तो अभी आगे जो अध्याय होंगे उसमें क्या होगा कि इनका नाम भी दिया होगा किस गुफा में है। तो अभी जो हमारा सेकंड वाला जो अध्याय है इसके अनुसार जो है इतना ही इसमें जो पॉइंट है प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमने इतने ही यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। अब बात है दूसरी, भारत में शुतुरमुर्ग। क्या भारत में शुतुरमुर्ग रहते थे, ठीक है। उनका कहना है कि पहले जो भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, ऐसे इतिहासकार कहते हैं। तो आठवां का पॉइंट वन में है, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान, ठीक है। क्या पुरापाषाण काल कब से कब तक है? तो आप लोग जानते हैं 12,000 से लेकर, ठीक है, 12,000 से ऊपर, 12,000, 13,000, 14,000, जो भी मतलब 20 लाख तक, ठीक है, उसे कहते हैं उत्तर पाषाण युग, ठीक है। तो उसमें क्या है कि शुतुरमुर्ग होते थे। अब कहते हैं क्योंकि उस समय उनको क्या मिले। आठों का 2 पॉइंट लिखिए आप, महाराष्ट्र के पटने पटनेपुरा स्थल से, ठीक है, एक स्थल होगा पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, ठीक है, अंडे के अवशेष मिले हैं। और 8 का तीसरा पॉइंट लिखिए, इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। जो ये शुतुरमुर्ग थे इनके जो अंडे हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो लोगों ने क्या किया, उस समय के जो लोग पुरापाषाण का जो लोग थे, इन्होंने उसमें चित्र करना भी चालू कर दिया, ठीक है। आठों का 4 पॉइंट है, इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे, ठीक है। ये इतने बड़े थे, इनसे मनके भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो 8 पॉइंट हमारा जो है क्लियर हो गया। 8 पॉइंट के हमारे 4 पॉइंट आ गए, सब पॉइंट 4 आ गए हमारे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या पॉइंट है। जो इधर उधर की बातें होती है दोस्तों, इसमें हमने नहीं की है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हमको बात करना है, ठीक है। अगर आप लोग सामने एक किताब रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं रखते हैं फिर भी आप लोगों के जो पॉइंट है क्लियर हो जाएंगे। रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। 9वां पॉइंट हमारा है बदलती जलवायु। अब समय भी बदल रहा था तो बदलती जलवायु भी है, ठीक है। तब समय कब बदला? तो आप लोगों में अभी बताया था कि मध्य पाषाण काल में हमने कुछ लिखा था कि उस समय की जो जलवायु है, वातावरण है, वो परिवर्तन हो रहा था। तो यहीं पे देखते हैं, 12,000 साल पहले की दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, क्योंकि वहाँ पे उस समय गर्मी पड़ने लगी। क्योंकि जो प्रापाषाण काल के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, पेड़ों को काटते थे, या पेड़ों की जो जड़ों को अगर नष्ट करना है तो पेड़ ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसके कारण पेड़ कम हो गए, तो गर्मी भी थोड़ा बहुत पड़ने लग गई, ठीक है। इस कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब गर्मी होती है दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि अच्छी जो है फसल हो जाती है, ठीक है। और जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब यही बात है, अगर हमारा जलवायु ठीक रहे या मीडियम रहे तो हमारे जो भी जीव जंतु हैं वो रह सकते हैं। या घास, एकदम ठंडी में भी ज़्यादा लोग जानवर नहीं रह सकते हैं, जैसे गाय है, भेड़ बकरी तो ठंडी में रह सकती है, परंतु ज़्यादा गर्मी में रह सकती है, परंतु उनको उतना ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो जो भी है, हमारी बदलती जलवायु के कारण ही ये हमारे जीव जीव जंतु हैं अधिक संख्या में वृद्धि होने लगी, ठीक है। अब ये हमारी बदलती जलवायु हो गई, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट हमारा 10 वाला, तो खेती और पशुपालन की शुरुआत। क्या इन्होंने खेती और पशुपालन किया, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो इतिहासकार कहते हैं, ठीक है, 10 का 1 पॉइंट है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया, ठीक है, क्या करें, जिस सबसे पहले जिन्होंने इन्होंने जंगली जानवर को पालतू बनाया, तो वह कुत्ते का पूर्वज जंगली था, ठीक है। एक जंगली पूर्वज था होगा, तो उन्होंने पकड़ करके या फिर जो भी है उन्होंने लाया और उसको पालतू बनाया। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले मानव ने किस जंगली जानवर को पालतू बनाया, तो वहाँ पे लिखा होगा कुत्ता, कुत्ते का जंगली पूर्वज था, या फिर गाय या भेड़, इस तरह से वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को लगाना है कुत्ते का जंगली पूर्वज था,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा 10.2, ठीक है। झुंड में रहने वाले लोग तथा ज़्यादातर घास खाने वाले जानवर को उन्होंने पालतू बनाया, ठीक है। 10 का पॉइंट हमारा 2 वाला है। इन्होंने क्या किया, जो भी जानवर झुंड में रहते थे उन्होंने देखा कि ये घास खा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि घास खा रहे हैं तो हम लोग तो इनके लिए घास भी ला सकते हैं या फिर इनको घुमा भी सकते हैं। फिर घर में शाम को उनको ला के, जैसे भेड़, बकरी, गाय और सुअर इत्यादि उन्होंने क्या किया, पालना शुरू किया और पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। ये कब किया इन्होंने, ठीक है, मध्यपाषाण काल की बात है, क्योंकि उसमें जो बदलती जलवायु थी उसमें अधिक जो जीव जंतु थे वृद्धि होने लगी थी, उनमें वृद्धि होने लगी थी, और इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, कुछ ये इतने सक्षम हो गए थे, इन्होंने समझा कि ये हमारे जो गाय बैल और जो इत्यादि सुअर है हमको कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने लाभ के लिए इन्हें पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। अब 10 का तीसरा सा पॉइंट है, इस दौरान भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब जो ये भी धान है, जौ है, ठीक है, तो ये खुद ही स्वतः ही क्या हुआ, उगने शुरू हो गए थे। तो वे उनका संरक्षण कर सीख गए थे और क्या, कब, कहाँ, क्या बोने, क्या फसल होगी, ये भी इन लोगों ने जान लिया था कितने समय में ये आएगी, ठीक है। एक दो बार इनको असफलता मिली होगी, परंतु धीरे धीरे ये सीख गए थे कि इस समय इनको ज़मीन में बोने हैं या फिर इस समय इनको काटने हैं, और इसकी जो भी प्रक्रिया थी वो उन लोगों ने सीख लिया होगा, ठीक है। मनुष्य जिस काम को करता है तो वो थोड़ा बहुत समझ आती है कि मुझे इस तरह से करना है, या फिर देखते देखते 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो अच्छी तरह से में परिपक्व, या मतलब उसमें उसमें अच्छी तरह से वो जान लेता है किस तरह से करना होता है। तो 10 का 4 पॉइंट हमारा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, जो पहला वाला पार्ट था हमारा, जिन भाई ने वो पार्ट नहीं देखा वो पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप लोग भी चेक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे प्राचीन आप लोगों ने देखा होगा कि सुलेमान और किरथे की पहाड़ी की जो मध्य के इलाके थे वहाँ पे हमको जौ के साक्ष्य मिलते हैं। और तो सबसे पहले सबसे प्राचीन जो फसल है हमारी गेहूँ और जौ जो आते हैं, ठीक है, इनमें जौ आते हैं। अब आ गए हमारी बसने की प्रक्रिया, ठीक है। इन्होंने अपने औजार भी तैयार कर दिए थे, और जो इनके पालतू जानवर थे खेती भी करना इन्होंने शुरू कर दिए थे। तो ये क्या इनकी जो बसने की प्रक्रिया है, जो रहन सहन की प्रक्रिया है, किस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो 11 का सब पॉइंट है 1 वाला, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया, ठीक है। ये कहते हैं कि बसने की प्रक्रिया को कैसे किस तरह से जानते हैं, तो बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से हुई है, ठीक है, 12,000 वर्ष पूर्व से हुई है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बसने की प्रक्रिया कब से शुरू है, तो हमारा आंसर होगा 12,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो पेड़ पौधे लगाने हैं, या फिर जो मतलब अच्छे अच्छे जो पेड़ पौधे होते हैं, खाने योग्य पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और जानवरों को, कुछ जानवर जैसे हमने देखा अभी, गाय बैल सुअर इत्यादि और भेड़ बकरी, इन्होंने क्या किया, कुत्ते को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये सब मध्यकाल की बात है, ठीक है, ये भी याद रखना है, मध्य, ठीक है। तो अब आगे आते हैं कि बुर्ज होम एक कश्मीरी वर्तमान में है, तो वहाँ पे भी लोग रहते थे, ठीक है। तो 12 का पॉइंट 1 हो जाएगा। बुर्ज होम के लोग के नीचे घर बनाते थे, इन्हें ठंड के मौसम में गर्तवास कहा जाता है। जो कश्मीरी इलाका है, ठीक है, या फिर बुर्ज होम वहाँ का, तो वहाँ पे जो है ये घर नीचे बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ इत्यादि ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए क्या करते हैं ये घर जो है ज़मीन से थोड़ा नीचे बनाते थे, ठीक है। अब आप लोगों को दिखा दूंगा कि बुर्ज होम कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बुर्ज होम है कश्मीर में, ठीक है, जो आधुनिक अभी कश्मीर है। तो यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, और इसमें क्या करते थे, पॉइंट
12वीं का 2 पॉइंट लिखिए आप। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होते थे, क्योंकि जो ज़मीन से थोड़ा गड्ढा खोद के अपने घर के रहने के लिए बनाते थे, तो इसमें सीढ़ियाँ बना देते थे जाने के लिए, ठीक है। 12वां का तीसरा सब पॉइंट हो जाएगा, पुरातत्वविदों को झोपड़ियाँ के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो झोपड़ी के अंदर इस तरह से उनकी झोपड़ी थी होगी, ठीक है, इस तरह से, तब इसके अंदर भी उनको क्या आग के साक्ष्य मिले हैं, बाहर भी राख मिला होगा, ठीक है। तो ठीक है, और अब दूसरा एक इलाका है, कौन सा, 13वां सब पॉइंट लिखिए आप, मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेहरगढ़ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के जो अभी वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेहरगढ़ अभी कहाँ पे है, तो हमारा आधुनिक पाकिस्तान में है। तो 13 का सब पॉइंट 1 वाला लिख लीजिए। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते रास्ते जो है वो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। यहाँ पे एक बोलन दर्रा है दोस्तों, तो यहाँ जो है समतल मैदान है, ठीक है। यहाँ पे एक बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है, ठीक है। और यहीं पे क्या है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ी भी है, ठीक है। यहाँ पे बता दूंगा, यहाँ पे है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। 13 का सब पॉइंट 2 वाला है, इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने होना चाहिए यहाँ पे, ठीक, मिस्टेक हो गया, ने जौ और गेहूँ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा। तो इसी इलाके में पहले अध्याय में इन्होंने बताया था कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के मध्य में इन्होंने क्या किया, गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इस वाले अध्याय में इन्होंने कह दिया कि जो ये मेहरगढ़ है, ठीक है, यही क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे सुलेमान पहाड़ी है, तो यहाँ पे किरथर पहाड़ी है, ठीक है। तो यहीं पे इन्होंने क्या किया, इसकी बता दिया अभी इस इलाके कि मेहरगढ़ में ही गेहूँ उगाते हैं और भेड़ बकरी पालना भी शुरू किया। तो समझ गए हमारे जो पिछले अध्याय से और इस अध्याय से हमारे क्या अंतर हो गए। तो इसी तरह के इसके बीच के जो और भी साक्ष्य होंगे वो नेक्स्ट अध्याय में हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में। 13 का सब पॉइंट 3 वाला है, मेहरगढ़ में बस्ती को आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ था, ठीक है। 8,000 साल पहले वहाँ पे लोग रहने लग गए थे, 12,000 वर्ष पहले, ठीक है। तो इन्होंने जो बस्ती का प्रारंभ किया, एक साथ इकट्ठा रहने का प्रारंभ किया, वो 8,000 वर्ष पहले, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप लोगों को 8,000 साल पहले लगाना है, ठीक है। तो 13 का फोर्थ पॉइंट है, यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे हिरण, स्वर्ण, भेड़, बकरी, ठीक है। इसी इलाके में इसी से माना जाता है कि ये हिरण इत्यादि पालते थे, ठीक है। 13 का पॉइंट 5 वाला है, मेहरगढ़ मेहरगढ़ होना चाहिए, ठीक है। मेहरगढ़ में, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। जो इन्होंने घर बनाए होंगे या चौकोर थे होंगे या आयताकार थे होंगे, ठीक है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, ठीक है। जो हमारे इतिहासकार हैं इन्होंने अनुमान लगाया कि जिस तरह से जो ढांचा था होगा उस स्थान का, तो इन्होंने कह दिया कि 4 से ज़्यादा कमरे होते थे होंगे, ठीक है। जिसमें से कुछ संभवतः भंडार गृह के काम आते होंगे। अब इन्होंने इतने सारे कमरे बनाए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अ, हो सकता है कि कुछ भंडार के काम आते होंगे, कुछ लकड़ी इत्यादि सामान के रखने के काम होते होंगे, कोई किचन के काम आता होगा, ठीक। इस तरह इन्होंने, जो मेहरगढ़ वाले हैं, इन्होंने जो चौकोर आयताकार जो घर बनाए थे, ठीक है। तो 13 का सब पॉइंट लिखिए आप, छठवां वाला, मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के एक बकरी को भी दफनाया गया, ठीक है। इनको वहीं पे एक ये मिला कि एक मृतक की भी हड्डी मिली है, जो उसमें मिट्टी में गाड़ा होगा, और संभवतः इसे परलोक में जो है मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक बकरी को भी इस
उनके साथ जो मृतक जो लोग थे उनके साथ उन्होंने क्या कर दिया, दफना दिया कि जो है परलोक में इसको खाएंगे। इस तरह से जो भावना थी उस समय, ठीक है। तो 14 वाला पॉइंट है, ठीक है। द ओजली हेडिंग एक नाम है जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है, पूरी भारत में। अब इसका पॉइंट लिखिए, फोर्थ 14 का 1 पॉइंट लिखिए। यह प्रस्थल चीन और म्यांमार के जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की घाटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चीन और जो म्यांमार के लोग हैं वो यहाँ से इनके रास्ते जाने के रास्ते में पड़ता है, ठीक है, इसीलिए ये फेमस है। और यहाँ के कुछ साक्ष्य मिले होंगे। 14 का 2 पॉइंट लिखिए। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। अब मूसल आप लोग जानते हैं, इस तरह से एक पत्थर का निर्माण किया जाता है और इसमें धान को रखा जाता है और फिर कोठा जाता है, ठीक है। दा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दाओ जली वाली ये बात है, ठीक है। अगर बात पूछा जाए कि खरल और मूसल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं तो आप लोग का आंसर ये रहेगा दाओ जली का, ठीक है। अब इसी के अंदर एक मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, 14 का 3 पॉइंट लिखिए। यहाँ से डेजाइट पत्थर मिला है। डेजाइट पत्थर आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ संभवतः पत्थर जो है चीन से आया होगा, क्योंकि ये पत्थर जो है भारत में नहीं होता है, होते होंगे तो उस समय पता नहीं था। परंतु जो डेजाइट पत्थर है इस तरह के होते हैं, इसमें एकदम कलर जो वाले होते हैं और बहुत ही चमकदार होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि जेडाइट पत्थर कहाँ मिला, तो हमारे क्या है, दाओजली में मिला है, ठीक है, इसलिए फेमस है। 14 का फोर्थ पॉइंट है। इसके अतिरिक्त हम पुरास्थल से काष्ठास में, ठीक है, काष्ठास में यानी क्या कहते हैं, अति प्राचीन लकड़ी जो शक्त होकर पत्थर बन गई है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे कभी लकड़ी मिली होगी जो एकदम कठोर होती है, ठीक है। और औजार और बर्तन भी मिले हैं यहाँ से कि हमको दाव जली से हमको औजार और पत्थर मिले हैं। और अगर पूछा जाएगा कि जो सबसे कठोर लकड़ी जो है पत्थर बन चुकी है वो किस स्थान से मिली है, तो हमारा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा दाव जली का, ठीक है। आगे बात करते हैं जनजाति। एक शब्द में यहाँ पे अध्याय में दिया गया था जनजाति, तो थोड़ा हम इसको भी जान लेते हैं जनजाति हाँ क्या होती है, ठीक है। 15 का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्ती में रहते हैं, ठीक है। जो भी लोग हैं छोटी छोटी बस्ती को बना के रहते थे, ठीक है। कुछ जनजातियाँ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब अलग अलग स्थानों में, ठीक है, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। इनको घर यहाँ पे था होगा, यहाँ पे था होगा, पर एक बात ये कि जो ये साथ काम करते थे, ठीक है, इस तरह से। 15 का 2 पॉइंट है। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली जैसे पेशे अपनाते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, शिकार भी किया, भोजन भी किया, खेती भी किया, ठीक है। जो मनुष्य के लिए जो लाभकारी है उन्होंने सब किया, ठीक है। 15 का सब पॉइंट देखते हैं, 3 वाला। जनजाति में स्त्री पुरुष मिलकर बर्तन बनाते और टोकरियाँ, यहाँ पर टोकरियाँ, ठीक है, टोकरियाँ टोकरियाँ मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, ठीक है। और टोकरियाँ बनाने, ठीक है, या झोपड़ियाँ बनाने के लिए काम एक साथ करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो स्त्री पुरुष हैं ये मिल कर के जो भी काम करना था, झोपड़ियाँ बनाना या फिर घर बनाना, ठीक है, घर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, घर बनाना तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते थे, ठीक है। अब 15 का फोर्थ पॉइंट है। इनमें स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं था, एवं, ठीक है, यहाँ पे है, एवं अमीरी गरीब का कोई भाव, ठीक है। जो जनजातियाँ लोग थे ये लोग ना कोई अमीर मानते थे ना कोई गरीब मानते थे, सब लोग क्या करते एक समान काम करते थे, जैसे स्त्री पुरुष मिल करके काम करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 15 का 5 पॉइंट। अगर इस तरह से आप
हेडिंग डालते हैं जनजाति, तब 15 का फर्स्ट वन जो है पॉइंट लिखेंगे, तो 2 पॉइंट लिखेंगे। तो इस तरह से आपके जो नोट्स पे है बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने बनाए हैं आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बनाए हैं। ठीक है, तो पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होगी हमको कभी। ठीक है, जैसे आप लोग कभी दोबारा अगर रिवीजन करते हैं तो वे लोग मनोरंजन के लिए गाना, नाच और घरों की सजावट भी करते हैं। ठीक है, जनजाति के लोग थे, तो वो लोग कभी इस तरह के जो पेडागोजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो जनजाति के लोग हैं, क्या वो उनमें भेदभाव नहीं था, या फिर इस तरह से जो अमीर गरीब का भेदभाव रहता है, इस तरह से जो पेडागोजी क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। तो चारों ऑप्शन दे देंगे और जनजातियाँ दे देंगे ऊपर की, इनको मिलाइए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट की बात करेंगे। नोट, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई पुरापाषाण युगीन जो उपकरणों से भिन्न होते हैं, अतः इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। ठीक है, इस तरह के कुछ पत्थर मिले हमें, कुछ इस तरह के मिले हैं, कुछ इस तरह के मिले हैं और कुछ इस तरह के मिले हैं, छोटे से, एकदम छोटे से। तो हम ये मान सकते हैं जो हमारा नवपाषाण युग है इन्होंने एक इस तरह से बनाए होंगे। जो मध्य पाषाण युग के थे लोग थे, इन्होंने इस तरह से बनाए हैं। जो पुरापाषाण के लोग थे, तो पुरापाषाण लोगों ने इस तरह के हमारे ये औजार बनाए। तब ये जो पुरापाषाण जो औजार है हमारे, ये मध्य पाषाण काल में भी प्रयोग होते थे। ठीक है, अब कुछ औजार हड्डी से भी बनाए गए थे। ठीक है, जो मजबूत मजबूत हड्डी रहती है उससे भी इन्होंने एक औजार बनाया है। ठीक है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, जो नवपाषाण युग है, ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन जो है अधिक मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता है। एक एक हम लोगों को बर्तन मिल गया मिट्टी का, ठीक है, इस तरह से, तो इस पे कुछ चित्र भी कर लिया इन्होंने, इस तरह से एक चित्र कर लिया। ठीक है, ये हमको चित्र बनाने वाले भी औजार, ये उपकरण मिले हैं। तो अब लोग कपड़े भी बुनने लगे और कपास जैसे पौधे को उगाने लगे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या, इतना भी इन्होंने जान लिया कि जो हमारे कपास जो है, जो कपास का पौधा है उसको उगाते थे और वहाँ से उस कपास से निकाल करके उसमें इसके जो ऊन है निकाल उसमें बांधते थे और कपड़े को बुनते थे या सिद्ध जो भी करते थे होंगे। ठीक है, इन्होंने कहने मतलब यही है यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ पे जो है कपड़े का भी कपड़ा बुनना इन्होंने सीख लिया था। ठीक है, अब अन्यत्र वाली बात आती है। चातक युग है, एक अध्याय के अंतिम में एक अन्यत्र रहता है कि अन्य जगह क्या हो रहा था। ठीक है, नवपाषाण युग के सबसे पुरास्थलों में एक चातक युग है। ठीक है, जो कि तुर्की में स्थित है। यहाँ सीढ़ियाँ से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागरी की सीपियाँ मिली। तब तक वहाँ जो वाहन को विकास नहीं, वहाँ जो वाहन है, वाहन का विकास नहीं हुआ था और लोग जानवरों के पेट पर सामान लाते थे। इन्होंने इतना सीख लिया कि जो जानवर है, जानवरों के जो भी जानवर है जैसे बैल है या फिर याक है, इस तरह के जो जानवर हैं, इन्होंने क्या कर दिया, घोड़े कचरे के ऊपर सामान को लादना सीख लिया था। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो जान लेते हैं। मध्य पाषाण युग बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ है कब, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक। ठीक है, बसने की प्रक्रिया। यहाँ पे फिर बसने की प्रक्रिया का आरंभ, ठीक है, यहाँ पे बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है 12,000 साल पहले हुआ है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ, ठीक है। अच्छा, मेहरगढ़ की अगर बात करें, मेहरगढ़ की बसने की जो समय है वो 8,000 साल पहले है। और नवपाषाण युग का आरंभ जो है 10,000 साल पहले हुआ है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, मध्य पाषाण काल 12,000 से लेकर 10,000 तक, और पूरा पाषाण काल तो आप लोग समझ गए हैं 12,000 से ऊपर तक। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं हूँ। और बसने की जो प्रक्रिया है ये पहले 12,000 तक हुई थी। अगर बसने की प्रक्रिया सिर्फ आएगा तो 12,000 लगाना है। अगर मेहरगढ़ की जो बसने की प्रक्रिया है वो 8,000 साल पहले। ठीक है,
और यहीं पे नवपाषाण युग का आरंभ जो है 10,000 साल पहले हुआ है, 10 साल से माना जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो आज का अध्याय था समाप्त हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। तो आप लोगों को वीडियो कैसी अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ऑनलाइन डीबीएस एजुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और सभी को कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी जो भी हमारी हिस्ट्री है अच्छी तरह से यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है सिर्फ हिंदी में मिल रहे हैं और जो कि इधर उधर की बातें ना करके मिल रही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है क्योंकि ये अध्याय ही बहुत ही बड़ा था। तो तब तक के लिए इतने ही। टेक केयर, गुड बाय।